अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हुकूमतें तो बदल गई लेकिन पाकिस्तान के हालात अभी तक नहीं बदले। हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, इकदाम किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट किस हद तक पाकिस्तान में हो रहा है, पंजाब के अंदर हो रहा है, इलाके के मसाइल किस हद तक बेहतर हो रहे हैं, उस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जनाब, पहले सबसे सरफहरिस्त है, हम बात करेंगे जिला वहाड़ी की। नासिर, जिला वहाड़ी की सबसे जो बड़ी लुडर मवेशी मंडी है, जिसमें व्यापारियों से 3 गुना ज्यादा इजाफी फीस वसूल की जाने लगी है। लुडर मवेशी मंडी के जो ठेकेदारों की जानिब से इजाफी फीस न देने पर व्यापारियों पर तशद्दुद किया जाता है और पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी से मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जियां भी जारी हैं। जी हाँ, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे राना नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। जी जी नदीम, सबसे पहले तफसील में बताइएगा, मुआहदे के हवाले से बताइएगा कि पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलप कंपनी से जो हुआ है वो मुआहदा है क्या? जी बिल्कुल, थैंक यू शीजा। देखिए, ये मुआहदा है, इन्होंने 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई 2024 से लेकर 2025 तक का ये मुआहदा है। ठीक है। ये ठेकेदारों के साथ किया जाता है। इसके अंदर जो कैटल है और जो व्यापारी है, इनकी सहूलियात के लिए और इनकी सिक्योरिटी के लिए और इनके इंतजाम के हवाले से जो इन्होंने फीस मुकर्रर की होती है, इसके हवाले से इनके साथ एक एग्रीमेंट करती है। जो पंजाब मार्केट कैटल मैनेजमेंट कंपनी है, ये इनके साथ मुआहदा करती है ताकि इनको फैसिलिटेट किया जाए और जो जानवर वहां पे आते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। ये मुआहदा इन्होंने किया था 1 जुलाई को। ठीक है, तो नदीम, किस हद तक ये पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट जो कंपनी है, किस हद तक इस मुआहदे पर पूरा उतर रही है? जी बिल्कुल शीला, बिहारी के अंदर तो बिल्कुल ही इसके बुराई से चल रहा है, इसके अंगेज से चल रहा है। ऐसी कोई हालात यहाँ पे बिहारी के अंदर मुआहदे के मुताबिक कुछ भी नहीं है। व्यापारियों के साथ जुल्म हो रहा है। जो मवेशी वहाँ पे आते हैं उनका इंतजाम बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। इसके साथ साथ दूर दराज जो व्यापारी आते हैं अपने जानवरों को लेकर, वो भी इंतहाई परेशान है। और इसके अलावा जो वहाँ पे सहूलियात है वो तो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, और जो इनके अफसराने वाला है वो भी फील्ड के अंदर नजर नहीं आते। ये हालात नदीम, पहाड़ी के अंदर कितनी मवेशी मंडियां हैं, और ये जो मवेशी मंडी है इसमें अगर इन सहूलियात का फुकदान है तो दीगर मवेशी मंडी में भी ऐसी सहूलियात का फुकदान है क्या? जी बिल्कुल, ये जो बिहारी के अंदर लुडन की मवेशी मंडी है, ये डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। और इसके साथ साथ ये छोटी मंडियां भी लगती हैं, बुरेवाला के अंदर भी मंडी लगती है और बिहारी के माछीवाल के भी अंदर मंडी लगती है। और तो ये तमाम मंडियों के यही हालात चल रहे हैं। ना तो यहाँ पे मंडियों के अंदर व्यापारियों के लिए कोई इन्होंने सहूलियात दी हुई है, ना जानवरों के लिए सफाई का इंतजाम भी नहीं उन्होंने किया हुआ। साथ जो साफ पानी है मुहैया किए जाना था जानवरों के लिए, ये भी पानी भी उनके लिए नहीं दिया जा रहा। और साथ जो व्यापारी आते हैं दूर दराज से आते हैं, उनके लिए भी कोई वाशरूम सी ऐसी कोई भी सहूलियत ये देने से काफिल है। ठीक है नदीम, जो मवेशियों के ऊपर फीस रेट लगाया है, इसकी क्या तफसीलात हैं, जरा वो भी बताइएगा। और मवेशी मंडी के जो ठेकेदार हैं, अब ये क्या फीस ले रहे हैं उनसे? जी बिल्कुल, जो मुआहदा इन्होंने ठेकेदारों ने किया हुआ है, इसके मुआहदे के मुताबिक बड़ा जानवर जैसे भैंस है, कटा वगैरह, इनके लिए इन्होंने गवर्नमेंट के साथ 500 रुपए फी जो जानवर है इसके हिसाब से किया, और जो छोटा जानवर है ये 100 रुपए इनको लेना चाहिए था। तो लेकिन इसके बरक्स देखेंगे, मंडी के जो ठेकेदार हैं वो साथ गुंडागर्दी भी करते हैं और इससे 1500 रुपए फी जानवर वसूल करते हैं। जो छोटा जानवर है उसका ये 500 रुपए फी जानवर वसूल करते हैं। ये इंतहाई जुल्म है ये ठेकेदारों की तरफ से जो व्यापारियों के ऊपर किया जा रहा है। ठीक है नदीम, मुआहदे के अंदर कितना रेट फिक्स था मवेशियों के हवाले से?
जी बिल्कुल शीला, देखें मैंने ये मुआहदे के मतलब आपको बताया, जो मुआहदे के अंदर जो लिखा हुआ है वो है बड़ा जानवर जैसे बछड़ा है, बैल है, गाय है, इसका 500 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से रेट मुकर्रर है। और जो छोटा जानवर है, बकरी है, जैसे तमाम छोटी किस्म के जानवर है, इनके ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ने इनको बताया हो कि आपने 100 रुपए लेना है, लेकिन सब कुछ इसके बरक्स ही चल रहा है। ये अपने मन मर्जी से 1500 रुपए बड़े जानवर का वसूल कर रहे हैं और छोटे जानवर का 500 रुपए वसूल कर रहे हैं। जी नदीम, जो तो एक बहुत ज्यादा फिर डिफरेंस है, हुकूमत की जानिब से इतना कम जो है वो फीस जो कि मुकर्रर की गई है, लेकिन फिर पंजाब कैटल जो मंडी है उनके जो मैनेजमेंट कंपनी है, फिर उनकी जानिब से एक इतनी बड़ी करप्शन का मतलब सामने आती है इस तरह, तो फिर क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता नहीं है? देखें ये इनके कार्रवाई, एक तो जो बिहाड़ी के अंदर है EMO साहब है वो है, और इसके साथ DM साहब हसीब साहब मुल्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बस फर्जी कार्रवाई है, फर्जी भी नहीं करते, मंडी में आते हैं, चक्कर लगाते हैं और चले जाते हैं, और किसी व्यापारी की शिकायत का कोई उजाला भी नहीं करते, उनके साथ कोई कमेंटमेंट भी नहीं करते, और वो बस अपना जो उनका हिसाब होता है टूर का और जो विजिट करते हैं वो विजिट करके चले जाते हैं। और जब मैंने बार बार उनसे राब्ता किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मौक़िफ़ देने से बिल्कुल भी इनकार किया और मेरे किसी बात को उन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया। ठीक है नदीम, इस मवेशी मंडी में पानी की क्या सूरत हाल है, और जो वहाँ पे मवेशी हैं उनके चारे की क्या सूरत हाल है? क्या उसमें भी ये इतनी बड़ी जो है करप्शन करते होंगे, और सहूलियात जो कि आप बता रहे हैं उस हवाले से तो फिर जरा भी उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा? जी देखें, ये डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है लुधर की, और इसके अंदर तकरीबन को 20,000 के करीब जो जानवर यहाँ आते हैं, और दूर दराज से कराची से लेके यहाँ सियालकोट तक के व्यापारी यहाँ पे आते हैं, और जानवरों के लिए साफ पानी का इंतजाम जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठेकेदारों की। ये इन्होंने गवर्नमेंट ने भी शेड्यूल के अंदर रखा हुआ है कि आपने जानवरों को साफ पानी मुहैया करना है, और साथ इसके इन्होंने साए का भी बंदोबस्त करना है। लेकिन 20,000 जो जानवर यहाँ पे आता है, इनके लिए सिर्फ 2 छोटे छोटे तालाब नमा, बिल्कुल छोटे, वो गंदा पानी उसके अंदर होता है, साफ पानी का कोई भी इंतजाम ठेकेदारों की तरफ से नहीं किया गया। ये इंतहाई जुल्म है जानवर, और अक्सर जानवर वहाँ पे उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको साफ पानी मुहैया नहीं किया जाता, और जिसकी वजह से जानवर कमजोर भी हो जाते हैं, और वहाँ पे बेहोश का भी आलम है कि जानवर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और ना ये इसके हवाले से जो व्यापारियों के लिए इन्होंने सहूलियात रखी हुई है, जो मुआहदे के मुताबिक साफ वाशरूम्स और साफ पानी इन्होंने मुहैया करना, लेकिन ना तो वहाँ पे कोई वाशरूम्स नाम की कोई चीज है, और ना साफ पानी जो व्यापारियों को मुहैया किया वो भी हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा, और ना इन्होंने ये कोशिश भी की है इसके हवाले से। तो नदीम, व्यापारी फिर पानी का बंदोबस्त इतने वसी जो है इतना ज्यादा कैसे करते हैं फिर वहाँ पे? देखें ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिजा, इन्होंने करना है, क्योंकि इन्होंने मुआहदा किया हुआ है पंजाब कैटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के साथ, इन्होंने मुआहदा किया हुआ है, उन्होंने इनको ये टर्म ऑफ कंडीशन बताई है, आपने व्यापारियों के लिए ये चीज फैसिलिटेट करनी है, और साथ मवेशियों के लिए भी इन्होंने ये इंतजाम करने, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन ये बिल्कुल भी इनको सिर्फ एक ही चीज इन्होंने अपने मकसद बनाया हुआ है कि व्यापारियों के साथ ज्यादती कैसे करनी है, और जानवरों के ऊपर इन्होंने ज्यादा पैसे कैसे लेने हैं। इसके अलावा इन्होंने कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटीज व्यापारियों के हवाले से या जानवरों के हवाले से या उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई भी इंतजाम इन्होंने नहीं किए। और ये एक पराली सिस्टम होता है जो व्हीकल के अंदर जो बड़ी गाड़ियां बाई व्हीलर है या डबल टैकर छोटी गाड़ियों, इनके अंदर भी पराली सिस्टम है, पराली का एक वजन रखा हुआ है जो, और इसके साथ ये एक कंडीशन भी रखी हुई है कि जो पीछे से पराली नहीं लेके आता है उनके ऊपर ये लागू नहीं होती, पराली के इन्होंने पैसे नहीं देने होते, जो पीछे से पुरानी लेके आते हैं वो तब्दील कराने के पाबंद होते हैं। लेकिन ये भी इनके बरक्स जा रहा है, इन्होंने पराली के कोई लेके आया या नहीं लेके आया, इन्होंने ढोंस के साथ गुंडागर्दी के साथ उनसे भी पैसे ये वसूल कर रहे हैं।
एक इंतहाई व्यापारी दूर दराज से आए बेचारे इंतहाई परेशान हमें नजर आते हैं और शिकायतें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जी नदीम, इतनी बड़ी मवेशी मंडी है, इसके अंदर गाड़ियों की और मोटरसाइकिल स्टैंड भी होगा, तो इसकी क्या सूरत हाल है? क्या इसका भी कोई फीस रेट क्या है इनका भी? अच्छा, सबसे पहले शीला मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल इतनी बड़ी मवेशी मंडी है, इसके अंदर गाड़ियों की पार्किंग भी है और साथ मोटरसाइकिल पार्किंग भी है। और जो गाड़ियों की मोटरसाइकिल की पार्किंग है, ये जो इन्होंने मुआहदा किया हुआ है पंजाब कैटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के साथ, यहाँ पे उन्होंने कहा अभी 20 रुपए आपने की मोटरसाइकिल स्टैंड से लेने हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 50 रुपए की मोटरसाइकिल वसूल कर रहे हैं। ये भी व्यापारियों के साथ इंतहाई जुल्म है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसके हवाले से मैंने एमओ साहब से जब रब्ता किया तो फोन पे बस आने का जाने का ये कहते रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी ठोस उन्होंने वजूहात इसकी नहीं बताई और व्यापारी इसके हवाले से भी बड़ी शिकायत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो ये तहसील बिहारी की है, मवेशी मंडी जहाँ पे लगती है, तो कोई सख्त किस्म की जो पॉलिसी है या जो इन्होंने कोई कार्रवाई करनी है वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जिला बिहाड़ी की सबसे बड़ी जो लुडन मवेशी मंडी है उसकी सूरत हाल हमें नुमाइंदा हमारे जो बता रहे थे कि वहां पे व्यापारियों से 3 गुना ज्यादा इजाफी फीस वसूल की जाने लगी है, जबकि हुकूमती जो रेट मुकर्रर है मुआहदे में जो लिखा गया है वो सिर्फ बड़े जानवरों के लिए 500 है, छोटे जानवरों के लिए 100 रुपए है। लेकिन वहां पे जो कि इस तरह की काली बेड़े छुपी हुई उनके मैनेजमेंट के अंदर जो कि ठेकेदार हैं उनके जानिब से बहुत भारी जो फीसें उनसे वसूल की जाने लगी हैं और कम से कम 1500 से लेके 2000 तक वहां से वसूल जो है की जाती हैं फीसें। इसके अलावा जो व्यापारियों को सहूलियात देने का मुआहदा किया जाता है वो भी उसमें से किसी तरह की सहूलियात उनको नहीं दी जाती। वहां के व्यापारियों को काफी मुश्किलात का भी सामना है और पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी से मुआहदे की जो शराइत की खिलाफ वर्जियां हैं वो भी जारी है, मगर कोई इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो जनाब, प्रोग्राम में हम नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे जो कि रुख करे वहां पे जो कि नाज़रीन हरिपुर का, जहां पे हुकूमत की लापरवाही के बायस हरिपुर छप्पर रोड जो है वो इस वक्त खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। अवामी नुमाइंदों और महकमा जो है खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी को 12 शिकायत मौसूल हुई हैं, मगर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मरूफ शाहरा पर सैकड़ों देहातों पर मुश्तमिल आबादी की लाखों की तादाद में लोग रोजाना की बुनियाद पर सफर करते हैं और शहरियों का कहना है कि ठेकेदार गुज़िश्ता 4 साल से काम अधूरा छोड़कर फरार हो चुका है और शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने और सड़क की बहाली का काम करने में मुतालबा किया है। मजीद इस हवाले से हम तफसीलात से बात करेंगे। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हरिपुर में, जहां पे सड़कों के मसाइल बहुत ज्यादा जो कि बढ़ चुके हैं और वहां पे अवामी नमाइंद और महकमा और जो खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी है उनको बार बार वहां के इलाका मकीन की जानिब से शिकायत भी मौसूल हुई हैं, मगर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मरूफ शाहरा पे जिसमें सैकड़ों देहातियों पर मुश्तमिल आबादी की लाखों की तादाद में लोग रोजाना की बुनियाद पर सफर भी करते हैं, लेकिन शहरियों का कहना है कि ठेकेदार जो है वो गुज़िश्ता 4 साल से काम अधूरा छोड़कर फरार हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है शहजाद तनोली साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात है हरिपुर में रोड्स की? जी वालेकुम सलाम। ये छप्पर रोड है, इसको हाल ही में इसका नाम चारा तनावल से मंसूब किया गया है। ये रोड जो खंडार का मंजर पेश कर रही है, अवामी नुमाइंदों और महकमा खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी को मीडिया ने मतअद्दद बार निशानदेही की है, लेकिन महकमा और अवामी नुमाइंदे टच से मस नहीं हो रही। पहले कहा जाता था निगरान हुकूमत फंड नहीं है, उसके बाद कहा जाता था बजट अभी नहीं है, बजट पेश होगा, बजट भी पेश हो गया है, हुकूमत भी बन गई है और बदकिस्मती से इसी जिले से अपोजिशन लीडर का तलक भी है, एक वजीर का तलक भी है और एक एमपीए साहब भी इस हल्के से मौजूद हैं, लेकिन उनका भी इस रोड से मतअद्दद बार गुजर होता है, लेकिन वो उनको निशानदेही के बावजूद वो टच से मस नहीं हो रही। ठीक है। अरे शहजाद, आप बता रहे हैं कि इतने ये मरूफ शाहरा है, इतने मसाइल का सामना है, वहाँ पे ट्रैफिक रवानी भी मुश्किलात आ रही हैं और इस इलाके के एमपीए एमएनए की जानिब से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, इस पर कोई नजरसानी नहीं की जा रही, तो फिर वो किस चीज के बड़े बड़े दावे करते हैं अगर अपने इलाके के मसाइल ही हल नहीं कर रहे? जी, ये 14 साल से गवर्नमेंट हुकूमत मौजूद है तरीके इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में, और ये जो रोड का ये मसला है ये अरसा दराज से मौजूद है, तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं।
इस रोड से MPA MNA का रूटीन में गुजर भी होता है, ठीक है। लेकिन वो टच से मस नहीं होते। और ये इस रोड पर अगर सैकड़ों देहाती गांव मौजूद हैं और सैकड़ों जो देहाती गांव के लाखों की तादाद में जो आवाम है उसकी आमदरफ्त है इस रोड पर। है। बीमार आते हैं, माजूर आते हैं, जो जिनको बहुत मुश्किलात का उनके लिए सबब बनता है। ठीक है शहजाद, इतने साल हो चुके हैं इस रोड को इस तरह खस्ता हाल होते हुए, तो आपने अब मुतलका जो महकमा है उसके किसी अफसरान से कोई मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है? वो क्या कहते हैं, जिम्मेदारी लेती है इस बात की? जी मुतलका जो महकमा है, जब भी कोई वफूद की सूरत में आते हैं, इलाका तनावल है आगे बहुत बड़ा इलाका, वहाँ से जो आवाम आती है वफूद की सूरत में MNA के पास या MPA के पास, उनका कहना है फंड मौजूद नहीं है। पहले कहते थे बजट पेश होगा ये काम शुरू कर देंगे, अब चलते हैं फंड मौजूद नहीं है। 4 साल पहले तकरीबन एक कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने काम वगैरह नालों पर शुरू किया है और थोड़ा सा काम करके वो फिर गायब हो गया। ऐसा गायब हुआ है वो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। और जो महकमा है, महकमे को अगर कहा जाए तो महकमा में यहाँ बाएं छाएं कर रहा है, जी फंड नहीं है, फंड आएगा करेंगे, फंड नहीं है, फंड आएगा। इस रोड पर इतना इनको नजरअंदाज किया जा रहा है, MNA क्या, MPA क्या और महकमा क्या, आगे लाखों की तादाद में आबादी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उनका परेशान हाल नहीं है। शहजाद, ये बताएं कि अगर महकमे की जानिब से ये कहा जा रहा है कि फंड मौजूद नहीं है, तो इस इलाके के जो MPA MNA वो इस चीज से इत्तेफाक करते हैं कि वाकई फंड्स की अदम जो दस्तयाबी है उसकी वजह से ये मसाइल ज्यादा बढ़ रहे हैं? जी MNA MPA नेता ने कहा था जब बजट होगा तो फौरी तौर पर काम शुरू कर देंगे इस रोड पर, क्योंकि ये शहर तनावल ये कदीमी छप्पर रोड है। ये रोड है बहुत कदीमी है, इसका नाम है छप्पर रोड और भी शहर तनावल से मंसूब हुआ है। लेकिन जब अभी बजट पेश हो गया है, बजट पेश होने के बाद छोटी छोटी जो सड़कें रोड है उन पर काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस रोड पर तवज्जो नहीं दी जा रही। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इश्यूज के हवाले से। नाज़रीन, जो कि हुकूमत की लापरवाही के बायस हरीपुर में छप्पर रोड के जो मनाजर आप देख रहे थे, खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं और अवामी नुमाइंदों ने महकमा खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी को बार बार शिकायत भी दी है, मगर किसी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ के जो मुतल्लिका महकमा है उनके अफसरान का कहना है कि हमें फंड्स अभी तक अलॉट नहीं किए गए, और जो कि इलाके के MPA MNA हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अभी तक फंड नहीं आए, जब फंड्स आएंगे तो इसकी तमीर हम इसका काम स्टार्ट करवाएंगे। तो जनाब इस तरह वो हीले बहाने बना रहे हैं।